हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे थे दुनिया। So good morning India and Australia, and a very good evening to USA. I'm Meenakshi Agarwal from 98 batch, talking from Canada. Hope you all would be doing good. So today Yes, I great. got the privilege. Today I got the privilege to interview one of my city senior, Dr. Priyank Garg from 94 batch, with my another city senior, Dr. Dipanshu Garg from 95 batch, with my batchmate Nitin Bhatt, who does not need any introduction. So Dr. Priyank Garg was not only my city senior, he was my school senior as well, and he's a very well-known ophthalmologist, vitreoretinal surgeon in Meerut, and also a director in Nutima Hospital. So very warm welcome, Dr. Priyank. How are you Thank feeling? you, Meenakshi. Thanks for the kind words. Welcome, boss. Welcome to the eBlast Forum. Thank you, Welcome, Nitin. boss. Thanks a lot. Thank you, Welcome. Dipanshu, and welcome you all also. तो बॉस जो है हम लोग काफी एक्साइटेड हैं और इस 3 स्क्रीन पे जो है लोग एक एक शहर से हैं और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू जो है बहुत मजेदार होगा। और बिल्कुल। पहला सवाल बॉस लेते हैं। पहला सवाल जो है LLRM की जर्नी से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं इस वीडियो को, पॉडकास्ट को, आप उनको थोड़ा बताएं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, और अभी आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो अभी तो मैं एज अ डायरेक्टर हूँ न्यूटिमा हॉस्पिटल का, और विट्रेटिनल सर्जन और आरओपी स्पेशलिस्ट हूँ न्यूटिमा हॉस्पिटल में ही, और प्रैक्टिस है अपनी, बस दैट्स इट। और जर्नी के बारे में अगर बात करें तो इट स्टार्टेड ऑन May 8, 1995. तो दैट वाज माय फर्स्ट डे इन द कॉलेज, और इट हैज बीन वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड अमेजिंग जर्नी जितनी भी रही है अभी तक LLRM में। और अब भी वहीं हूँ मैं, बिकॉज आई जॉइंड एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑल्सो, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले। क्या बात है बॉस। चलिए आपको बहुत अर्ली डेज में ले चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए जो है आ रहा है दीपांशु बॉस की तरफ से। तो बॉस सबसे इंटरेस्टिंग चीजें जब कॉलेज जाते हैं तो होती है रैगिंग। तो आप कोई अपनी रैगिंग का कोई मजेदार किस्सा सुनाए हमें। रैगिंग का सबसे मजेदार किस्सा तो पहला ही दिन था। पहले दिन जब हम सेलेक्ट होके गए थे तो इट वाज लाइक कि यार क्या पता नहीं हमने क्या जीत लिया है अपनी लाइफ में। और जब कॉलेज पहुंचे तो वही अपनी वाइट ड्रेस, पैजामे जैसे, बिल्कुल बेल बॉटम टाइप, क्योंकि बेल बॉटम उन दिनों इट वाज नॉट इन फैशन। तो बेल बॉटम, एप्रन, बिल्कुल वाइट एकदम, तो खुद को ऐसा लग रहा था यार कहाँ आ गए एकदम। और फिर वहां पहुंचे, उसके बाद एक लाइन जा रही थी लगातार, बहुत लंबी लाइन थी ऐसी लोगों की, समझ नहीं आया क्या करना। फिर उस लाइन में हम भी लग गए, लाइन चलती गई, लाइन के साथ हम भी चलते गए। जैसे ही क्लास में पहुंचे, लेक्चर शुरू होने से पहले एकदम सीनियर्स आते हैं तो सब टेबल के नीचे घुस गए। यार पता नहीं क्या हुआ ये। जैसे ही टेबल के नीचे घुसे तो अपने को अंदाजा नहीं था, मेरे से आगे एक मेरा बैचमेट था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, समहाउ मैं उसी के ऊपर बैठ गया। एकदम आवाज ही मर गया। Then I realized कि यार ये हो क्या रहा है, what is all happening। तो वो मुझे आज भी याद रहता है, और उससे फिर मतलब उसके बाद उससे बहुत अच्छी दोस्ती रही मेरी ऑल अराउंड। मजा आ गया उस दिन। क्या बात है बस, मजेदार किस्सा। और अगला सवाल जो है हम फर्दर कॉलेज से जुड़ा हुआ सवाल, और मीनाक्षी के पास ये बड़ा मजेदार सवाल आपके लिए। इससे पहले मैं पूछूं अगला क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड टू फॉलो अप ऑन दिस लास्ट क्वेश्चन। Like your both parents are very well known physician, so आपको उस चीज में कुछ बेनिफिट मिला रैगिंग में? You were well prepared or? नहीं, रैगिंग उनके जमाने में रैगिंग नहीं होती थी ऐसी जैसी हमारे जमाने में होती थी। एंड मतलब they told me कि कॉलेज में रैगिंग होती है, but I never knew what ragging is। तो कॉलेज में पहुंच के ही पता लगा कि what ragging is exactly। रैगिंग इज अमेजिंग, उसके बिना मजा नहीं आता है। बिल्कुल बॉस। पर आई थिंक आप अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में नहीं होती थी, तुम्हारे टाइम में नहीं होगी, हमने रैगिंग ली है और दी है। मतलब दे वोंट ग्रो दैट मच जितना रैगिंग से आदमी ग्रो करता है। एग्जैक्टली।
Okay, you have spent a lot of time in hostel, like during your PG, UG, PG, And mess, even school days. manager, yeah, and like ma'am also in like did post graduation from Meerut. तो hostel का ऐसा कोई किस्सा याद है related? हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त किस्सा है। उन दिनों की बात है जब मैं आई वाज इन एसबी हॉस्टल और मेरा रूम नंबर था F4। पीजी में भी मैं उसी रूम में रहा एंड उस विंग में उस समय प्रशांत टिबरीवाल और आपका सिरोही था 96 बैच से। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा फ्रूट्स लाते हैं आज और फ्रूट्स खाएंगे। उसकी एक फोटो भी आई, सेंड इट अक्रॉस, बड़ी जबरदस्त फोटो है उसकी। तो हम ले आए 5 किलो फ्रूट्स और काटे हमने। तो जो मेरा तखत था जिसमें हम सोते थे उसमें से गद्दा वद्दा हटाया तो वो पूरा तखत भर गया फ्रूट से। और काट लिए, सब कर लिया। अब ये सोच रहे थे कि इसे खाएगा कौन इतने सारे फ्रूट्स को। तो खाते गए अल्टीमेटली वो फिनिश नहीं हुए। फिर और लोगों को बुलाया हॉस्टल से, विंग से, भैया फ्रूट्स आए, खा लो। तो इट वाज अमेजिंग थिंग कि हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि हमें कितने फ्रूट्स लेके आने और कितने खा पाएंगे हम। मतलब यू कांट इमेजिन कि पूरा बेड फ्रूट से भरा पड़ा था, कटे हुए फ्रूट से। और उसकी फोटो आई विल सेंड इट अक्रॉस। चलिए बॉस, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दीपांशु बॉस। सो बॉस, मेडिकल स्कूल का लाइक और मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा पार्ट होता है क्लिनिक्स। सो आप हमें क्लिनिक का कोई मजेदार किस्सा सुनाइए। क्लिनिक के बहुत सारे मजेदार किस्से हैं, बट एक मुझे आज भी याद है अपनी सर्जरी क्लिनिक का। डॉक्टर नागर थे उन दिनों और हमारी मॉर्निंग क्लिनिक चल रही थी। एक हर्निया का केस था, ही वाज डिस्कसिंग। तो पीछे आशीष था, पता नहीं कौन था जो खड़ा था। ही वाज मिमिकिंग हिज वॉइस। मुझे नाम याद नहीं कौन था एग्जैक्टली पीछे। तो जैसे ही एकदम सर ने मुड़ के देखा तो वो ही वाज स्टिल मिमिकिंग। सर ने उसे पकड़ लिया। ही कॉल्ड हिम कि अब ये जो मैंने जितना एग्जामिनेशन बताया, यू जस्ट टेल मी। तो कुछ नहीं, फिर सर ने उसकी वॉइस में मिमिक किया। वाओ, ऐसे ही होता है, एंड यू मिमिक बट यू कैन नॉट मिमिक द क्लिनिक्स अगेन। तो आगे से ध्यान रखना। मतलब वो जो सर ने उसकी वॉइस में मिमिक किया ना, ये वो, अरे इट वाज अमेजिंग। मतलब वो किस्सा आज भी याद है कि डॉक्टर नागर ने उसकी वॉइस में मिमिक किया। क्या बात है बॉस। चलिए, डॉक्टर नागर सर का नाम आया तो हम जो है अगला सवाल जो है पूछते हैं इसी सीरीज में, मीनाक्षी। Yeah, like actually our next question was related, like if you remember any teacher और उनसे related कोई किस्सा, लेकिन वो भी है और है बहुत जबरदस्त। LT 2 और 3 SPM की क्लास चल रही थी। डॉक्टर एसके गर्ग लेक्चर ले रहे थे। तो somehow फिर आशीष ही था। आशीष was outside। LT1 था, LT1 I remember। तो मैं साइड वाली सीट पे बैठा हुआ था। somehow आशीष लेट हो गया, वो आ नहीं पाया क्लास में। तो नीचे से उसने आवाज लगी, अरे प्रियांक लेक्चर शुरू कर। डॉक्टर एसके गर्ग ने ले, प्रियांक कौन है, खड़े हो जाओ। और सर आपने एज ए टीचर भी रहे हैं, राइट, इन LLRM। सर ने मुझे क्लास से बाहर निकाले, यू गेट आउट ऑफ द क्लास। आशीष ने खुद तो करी नहीं क्लास, मुझे भी नहीं करने दी। अच्छा बॉस, आशीष अरोड़ा बॉस आए थे इस फोरम पे, तो उन्होंने बड़ा मतलब बताया यही कि यार मुझे हर टीचर ने बाहर निकाला, हर टीचर ने। लेकिन उसके बाद डॉक्टर एसके गर्ग ने तो मुझे हर क्लास में बाहर निकाल दिया आते ही। Later on तो they would have become your friends। आपने वहाँ पे पढ़ाया भी है, तो आपको अपने स्टूडेंट बाद में तो, लेकिन वो किस्सा मुझे उनको देख के आज भी याद आ जाता है। स्टूडेंट का किस्सा याद है डॉक्टर प्रियांक? स्टूडेंट का कोई फनी आंसर दिया हो किसी स्टूडेंट ने, या फनी तो बहुत देते हैं। अभी मैं कॉपीज चेक कर रहा था ऑफ्थेल्मोलॉजी के, अरे क्या लिखते हैं यार, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। कुछ भी लिखते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी में ऐसे लिखा हुआ था, पूरा डायबिटिक रेटिनोपैथी पे था, और पता नहीं क्या लिखा हुआ था उसमें कि मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन। पूरी मतलब पूरी MBBS के सारा वो कनिंगम्स ये वो सब टीप टाप के लिखा हुआ था, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी की एक भी बात नहीं लिखी हुई थी उसमें।
हमारे टाइम में कॉन्सेप्ट थी कि गायनी की रेजिडेंट है वर्सेस जो ऑप्थेल्मोलॉजी की रेजिडेंट है। मतलब एक पिक्चर होती थी, अगर आज के टाइम पे उस टाइम पे फेसबुक होती तो एक बहुत ही उजड़ा चमन होगी जो गायनी की होगी, और एक बहुत ही वेल फैशन होगी और लाइक कूल होगी, हाँ। तो वो ऑप्थेल्मोलॉजी की होगी। तो आज भी वही है। आज भी वही है, क्योंकि अब ऑफ्थेल्मोलॉजी में मैक्सिमम फीमेल्स हैं, मेल्स बहुत कम हैं। इनफैक्ट टीचर्स भी सारी फीमेल्स हैं डिपार्टमेंट में। सिर्फ मैं ही अभी मेड टीचर हूँ ऑफ्थेल्मोलॉजी में। ओके, होपफुली बॉस मैम ये आपका इंटरव्यू नहीं देख रही होंगी, ठीक है? और लाइक वो भी जीवाएन से हैं, होपफुली वो आपका ये अरे उस चीजों से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं यार, अब वहां हाँ। रहे ही नहीं। सही बात है। चलिए बॉस, आगे बढ़ाते हैं इंटरव्यू को, और अगला सवाल दीपांशु बॉस की तरफ से। तो बॉस वैसे तो आप LLRM से अभी भी जुड़े हुए हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जब से आप जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी क्या कहते हैं सिटीज में या कहीं और चले गए हैं। सो टेल अस फ्यू नेम्स की फ्रॉम LLRM जिनसे आप डेस्परेटली मिलना चाहेंगे। डेस्परेटली मतलब माय बैचमेट्स और एनीवन? कोई भी, एनीवन, योर बैचमेट, योर जूनियर, सीनियर, और इवन टीचर्स। टीचर्स, एनीवन। टीचर से तो मिलते ही रहते हैं, बट वन नेम आई रिमेम्बर, डॉक्टर रमेश बाबू। मतलब एक तरह से वो है जो हमारे मतलब जो आइडल थे कि हाँ यार बंदा बनो तो ऐसा बनो कि आप अपने फील्ड में नोबडी कैन बीट यू, चाहे वो एनाटॉमी हो, तो बाय एनीथिंग, बाय एग्जाम, बाय रिकॉग्निशन ऑफ वॉइस, बाय टीचिंग, बाय ड्राइंग अ डायग्राम, मतलब ही वाज अ परफेक्ट पर्सन, ही इज स्टिल अ परफेक्ट पर्सन। एब्सोल्युटली बस। और I think बैचमेट्स में मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, संजय नहलानी दुबई में आजकल, और विनोद पगरानी बरेली। अभी मिल के आया था लास्ट संडे, बहुत मन कर रहा था उससे मिलने का, तो चला ही गया था, मैं आ ही रहा हूँ। और जूनियर्स में दीपांशु है ही है, मिले थे हम लास्ट ईयर भी। यस, क्या बात है बस। ऑस्ट्रेलिया में, आई वुड लाइक टू मीट यू अगेन। और तुम लोग को आऊंगा यार, आना है तो नितिन है, मीनाक्षी है, मतलब कनाडा। these are a few names जो I still remember and I'm seeing you people. Yeah, and I have been very lucky. मैं सर से शामली में भी मिली हूँ, and I got like I got my father operated cataract operated by Dr. Priyank sir. So same here, like my dad just got operated on the both eyes by Dr. Priyank, and I can vouch he's an excellent surgeon, and a very nice man. I want to mention here, like मैं सर की सिस्टर के साथ पढ़ी हूँ. She was my classmate in school time, and सर मेरी सिस्टर के साथ पढ़े हैं. हाँ, ये पता चला हमें। तो बॉस, मेरे ख्याल हम सारे लालामाइट्स जो है एक नाम जो है कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में आगे भी, वो है डल्लू। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल जो है मीनाक्षी की तरफ से related to Dallu. I'm excited to hear the answer. Okay. So ढल्लू पे बैठ के कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कभी किसी के पैसे देने का या कुछ खाने का या खाने में कुछ निकल जाने का, and not only ढल्लू, कोई आसपास के मेरठ के कोई और स्पॉट जो देखा जाए? नहीं, यूजुअली हम ढल्लू पे ही बैठते थे, या उधर दूसरा था एक आंटी तायल आई रिमेम्बर, तो ये दो ही स्पॉट्स होते थे। बंटी, हाँ बंटी। तो डल्लू इज स्टिल देयर एंड बंटी इज स्टिल देयर। डल्लू की दुकान का कोई ऐसा वाक्य, हाँ, क्योंकि यूजुअली उन दिनों मैं चाय नहीं पीता था। इन माय MBBS डेज आई वाज नॉट अ टी ड्रिंकर। और दूसरी जो चीज थी कि कभी स्कूटर नहीं चलाता था, तो मेरे दोस्त जब मुझे चाय पीता देखते थे या स्कूटर चलाता देखते तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। डल्लू की दुकान पे जाते थे, कभी कॉफी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो बंटी के पास तो मिलती थी, उसे आदत हो गई थी कि जब मैं आता हूँ तो कॉफी रखता था वो। तो जब डल्लू की दुकान पे पहुंचे और चाय पी रहे थे, तो विनोद, संजय, सब हम लोग बैठे हुए थे, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाने में लगे हुए थे, आधे वो पिंकू चाय पी रहा है, फोटो खींचते हैं इसकी। So बंटी वो पेस्ट्री वाली शॉप का नाम था क्या? नहीं, बंटी वाज दिस साइड। ओके, जिस पे बंटी वाज अक्रॉस द स्ट्रीट। हाँ, दूसरी साइड था कॉलेज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम डल्लू की दुकान। डल्लू और राइट साइड वाज बंटी। बंटी में ऐसा कन्फेक्शनरी नहीं थी, इट वाज जस्ट जनरल, मतलब चाय की दुकान ही थी, जिससे सब कुछ खरीदते थे। राइट। उसके आगे एक मैंगो शेक वाला भी था, एक पराठे वाला भी था, लाइक
हाँ I never. आपके टाइम में राजू था, राजू मैगी वाला। हाँ था। मेरा टाइम बहुत लंबा रहा है नितिन। बेसिकली 95 में आई एंटर्ड और आई लेफ्ट द कॉलेज इन 2014 व्हेन आई रिजाइन्ड एज अ वाह। रेगुलर टीचर। फिर आई अगेन मैं जॉइंड 2014 तक राजू आ गया था इन द पिक्चर, क्योंकि ये सब लोग फिर मतलब हमें टाइम दिन में नहीं मिलता था, हमें फिर रात में मिलता था पीजी मेरा टाइम ना बाहर जाने का। तो बाहर जाने में जब निकलते थे तो राजू ही होता था। बिल्कुल बॉस। चलिए बॉस, अगला जो है इम्पोर्टेंट सवाल है दीपांशु बॉस। So, boss, like, any things that you would like to improve or change at LLRM to make better clinician? Just few of them. अगर अभी तुम लोग आओगे कॉलेज तो कॉलेज हैज चेंज्ड अ लॉट। पुराना कुछ नहीं है कॉलेज में, सिर्फ ये जो कॉलेज बिल्डिंग है पीछे, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज एग्जिस्टिंग नाउ, अदरवाइज एवरीथिंग इज चेंज्ड। इतनी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कॉलेज में, इतने विंग्स बन चुके हैं, हॉस्टल्स आर टोटली डिफरेंट, लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं। लेकिन वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू चेंज इज कि द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट हैज डिग्रेडेड अ लॉट। किसी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है, स्टूडेंट्स को आने से मतलब है, पास होने से मतलब है, दैट्स इट। तो टू इम्प्रूव एज अ एकेडमिशियन तो टीचर्स भी अच्छे आने चाहिए। टीचिंग में अब लोग नहीं आते, रीजन बीइंग की सैलरी नहीं है। और स्टूडेंट्स का लेवल बहुत कम हो गया क्योंकि रैगिंग नहीं होती ना, तो दे आर लाइक फ्री बर्ड्स। कुछ भी करते हैं, दे कम इन कार्स, they have ACs in their rooms. So if you have a luxurious life in college, you cannot survive. Have to live without a fan in summer. तभी वो आता है कि यार हाँ यहाँ तक पहुंचे हैं तो भैया कुछ दे के पहुंचे अपनी लाइफ में, तो इसे वापस। आई थिंक हम जितने लोग इस स्क्रीन पे हैं, हम लोगों ने वो टाइम देखा है जब लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, मतलब मैस जैसी थी वो, तो आज के टाइम के बच्चे खा भी नहीं सकते उसमें खाना। और मतलब लग्जरी के नाम पे अगर हमारे पास अगर स्कूटर आ जाता था मतलब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, तो बहुत बड़ी चीज होती थी। बहुत बड़ी चीज होती थी। You will be amazed। मोबाइल तो थे ही नहीं, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। एमपी हॉल, हमारे बैच में तो लाइक एमपी हॉल में इतने बड़े बड़े एसी लग गए हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पसीना नहीं आता। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। हमारे बैच में सिर्फ एक सुरेंद्र पाल चौधरी होते थे जिनके पास एक मोबाइल फोन होता था, ठीक है। हमारे बैच में भी इक्का दुक्का ही थे, लाइक सपना हैड इट, कहीं कुछ ऐसी बात करनी होती थी तो वी हैव टू टेक इट लाइक नाइस। चलिए बस एक अगला सवाल और लेते हैं, जो है इम्पोर्टेंट सवाल है मीनाक्षी। आई थिंक देखें बॉस के जो है क्या इस पे रिएक्ट करते हैं और उनका क्या मैसेज जाता है। यस, लाइक जब हम अपने टाइम पे थे, वी ऑलरेडी थॉट आवरसेल्फ लाइक क्रीम ऑफ इंडिया, या सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट था। अब आके तो आई डोंट नो, चेरी ऑफ टॉप, लाइक एक सिंगल चेरी जो केक पे रखी रहती है, मतलब सिलेक्शन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आप जो ये नए नए लाला माइट्स आ रहे हैं, आप इनके लिए क्या मैसेज देंगे कि लाइक जो दोस हु आर एडमिटिंग टू एमबीबीएस ऑलरेडी, हाँ, बडिंग लाला माइट्स के लिए बस। ओके, दोस हु आर पासिंग आउट, यस, बेसिकली यार मैसेज वही है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अपनी स्टडीज के लिए जो भी आप कर सकते हो एंड अपने आपको एक एमबीबीएस में स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने के लिए, बिकॉज जो आप अपने एमबीबीएस में और रेजिडेंसी में पढ़ते हो ना यार, वो कभी नेक्स्ट रिपीट नहीं होता लाइफ में। यू मिस इट, यू ऑलवेज मिस इट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी मैं मिस करता हूँ, जो मैंने तब नहीं ठीक से पढ़ी थी। सपोज करो न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी है, अब वी नेवर रेड इट प्रॉपरली, ईआरजी वगैरह नहीं पढ़े उस टाइम जब रेजिडेंसी में पढ़ाते थे लोग में कि ये पढ़ लो बाद में काम आएगा, तो आज भी रीड नहीं कर सकते यार। एंड भी मतलब इतना वो लगता है कि उस टाइम अगर पढ़ लिए होते तो वो लेवल पढ़ने का और आज का लेवल पढ़ने का टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि उस समय इतनी भूख होती है पढ़ने की कि यार ये भी कर लो वो भी कर लो। धीरे धीरे विद टाइम वो चीजें कम हो जाती हैं। तो मैसेज यही है कि जो मिला है ना, जो टाइम तुम्हारे पास है, लिव इट टू द फुलेस्ट, एंजॉय भी करो एंड डू योर ड्यूटी। जिस चीज के लिए आए हो यहाँ पे इस कॉलेज में, डू इट एट द बेस्ट, मतलब यू शुड बी बेस्ट। या एंड आई थिंक अब रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, लाइक वाईफाई कनेक्शन होगा, आई एम होपिंग, तो लाइक इंटरनेट सर्च कोई क्वेश्चन, एंड वी वर लाइक
हम लोग तो कहाँ जाते थे, कि तेज जैसे घड़ी पीजी टीचिंग होती है तो हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं पीजी टीचिंग में, तो इतनी देर में वो गूगल कर लेते हैं। बिल्कुल बॉस। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग। मेरा ना कोई इंटरव्यू लेने आया गायनी में, मैं पीजी कर रही थी, तो उसने रेडियो पे आई, तो वो HIV पे था, तो उसने कहा लिसन बेसिक तो हमें पता है, आप थोड़ा सा ना ऊपर का बताइएगा इंटरव्यू में, रेडियो पे आना। तो अब मुझे भी बेसिक ही पता था कि लाइक अब मैं जीरोबोडिन की डोजेस थोड़ी ना बताती, तो मैंने कहा अच्छा। देन आई ऑल्सो वेंट इनटू वॉशरूम एंड देन गूगल सर्च अबाउट इट, कि थोड़ा सा एक आधा साइंटिस्ट का नाम बोल दूं जो भी न्यू ड्रग आई है कुछ ऐसे, तो या गूगल। चलिए बॉस, हम लोग जो है सेक्शन लेके आ रहे हैं बड़ा मजेदार, और काफी फास्ट पेस होगा ये इंटरव्यू अब। तो इसमें रैपिड फायर नाम है इस सेक्शन का। इसमें हम बॉस आपसे जो है सवाल पूछेंगे, आपको वन वर्ड आंसर देना है। तो जो भी आपके दिमाग में आएगा, सोचना नहीं है, जो आएगा वो बोलना है। तो दीपांशु बॉस, शुरू करते हैं इसको। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल एकदम से क्वेश्चन सुनना है और आंसर बताना है। ठीक है, Whatever word comes to your mind when ठीक I है। say the word. LLRM, अमेजिंग। college hostel, हॉस्टल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब वो लाइफ वाज अमेजिंग, मतलब चाहे जैसा भी था, बट आई स्टिल लव इट। dissection hall, डॉक्टर वाजपेयी। ट्रू, वेरी ट्रू। true Good boss, answer. बिल्कुल। girls hostel, गर्ल्स हॉस्टल। यूजी या पीजी? आई नेवर वेंट टू पीजी हॉस्टल, कभी नहीं गया। मैंने और बॉस ने यूजी में ही काफी चक्कर लगाए हैं, तो पीजी में आई नेवर वेंट, क्योंकि पीजी में तो फोकस ही डिफरेंट था। तो बॉस क्या 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 चीज याद आती है आपको? गर्ल्स हॉस्टल वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग ओके, एल्स। सर मैम पीजी हॉस्टल में नहीं रहती थी उस टाइम? नहीं, हमने फ्लैट ले लिया था, अच्छा, मैरिड डॉक्टर फ्लैट मिल गया था यहीं पे। that's why you never. नेक्स्ट क्वेश्चन दीपांशु बॉस। डल्लू, हाँ, गुड ओल्ड डेज। इवनिंग क्लिनिक, इवनिंग क्लिनिक, मस्ती टाइम। मस्ती टाइम, पीसीटी, अरे यार भाई, टेरर, टेरर ही था वो। स्टिमुलस, Stimulus was fun time. ब्लास्ट मैगजीन, Your thoughts written on a paper. SMCT, SMCT was also fun time and playing time. SMCT से एक मुझे याद आता है किस्सा, अगर आप में कहो तो आप लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बॉस। बिल्कुल बॉस। तो SMCT में एज अ फर्स्ट ईयर खेलना शुरू किया मैट पे। मैं बैटिंग करा था, दूसरी तरफ अंजुम जैन मेरा बैचमेट, वो दूसरी साइड था, और बॉलिंग कौन करा था? जितेंद्र चौधरी। उसने बॉल फेंकी, पहली बाउंसर, हेलमेट पहना हुआ था मैंने, तो दूसरी फेंकी, दूसरी बाउंसर नहीं थी, उस पर मैंने कवर ड्राइव मारा। तीसरी आई, तीसरी फिर बाउंसर थी, बट समहाउ मुझे पता नहीं लगी, और वो मेरे हेलमेट से सीधा मेरी आंख पे। तो दूसरी तरफ अंजुम खड़ा था, उसने खेलना छोड़ दिया, कह रहा यार मैं नहीं खेल रहा, तो बहुत तेज लगती है। वो उधर से छोड़ के भाग गया, और फिर मुझे तो फिर इमरजेंसी लगे थे क्योंकि स्टिच लगे थे, बट उसके बाद से फिर आई आल्सो स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। तो उसके बाद ही तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनने की प्रेरणा मिली आपको, राइट? ओके बॉस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड। लालामाइट्स, लालामाइट्स, अमेजिंग पीपल। चलो मीनाक्षी, नेक्स्ट सेट ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि हम एडिट भी कर देंगे, लेकिन आप हमें तीनों का आंसर सच वाला नहीं यार, ये तो अरे टीचर्स तक ने आंसर दिए यार, इस क्वेश्चन के हद होगी। पूछ बिंदास। सबने आंसर दिया है, सेम कॉलेज में है यार। ओके, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, योर लाइक BLT ऑफ योर टाइम, लाइक जो आपको BLT लगती हो। अच्छा, मतलब अदरवाइज बैच की नहीं, हमारे कोई बैच भी हो की सकती है, कोई भी बॉस, कोई भी, एनीवन। शिवानी थी हमारे बैच में। ओके, Like यस she's in Australia, like यस, शी इज इन पर्थ। okay, sounds good. Favorite place to hang out? फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट,
on my bike. That's it. Nice. Witty batchmate. Witty batchmate आशीष. सही, बिल्कुल परफेक्ट नाम एकदम। बॉस वो अभी भी ऐसे ही हैं। अभी भी हाँ, अरे अभी भी ऐसे ही। उनका इंटरव्यू, तो ये- हाँ उनका इंटरव्यू किया था हमने, हम तो हंसते हंसते पागल हो गए एकदम। उनसे कभी बात कर लो, वो अभी भी इतनी शरारती हैं। अभी भी हाँ। ऐसे ही। मैं तो जब आया था यूएस तो मिला ही था उससे। वो तो बंदा न्यूयॉर्क के आ गया था मिलने। मैंने यार अभी तो आना पॉसिबल नहीं है कनेक्टिकट, तो वो सीधा ही केम टू न्यूयॉर्क। कह रहा कहाँ है? मैंने टाइम स्क्वायर पे ही मिलते हैं, आजा। ओके, बढ़िया, नाइस नाइस। यारों का यार। यारों का यार संजय नेलानी। Cool. बिल्कुल। कंजूस बैचमेट। नहीं, आई कुडंट गेट यू। आप ही तो बनिया तो हमेशा ही कंजूस होता है। नहीं, मैं कंजूस नहीं था। कंजूस बैच। कंजूस बैचमेट as such I don't remember. चलो आंसर मिल गया। But me, Popular batchmate among girls. popular batchmate among girls, Alok Rana, Ashish Arora. Favorite pastime in college. Favorite pastime in college, bunking the class. Not biking, huh? Popular teacher. Popular teacher. See, मतलब in the terms of knowledge or what? नो, Like पॉपुलर मींस पॉपुलर किसी भी चीज में। like रमेश सर को तो मेरे ख्याल से अब एज ए लाइक लता मंगेशकर अवार्ड टाइप का मिल गया है। आप सेकंड भी बता दें। Second, अगर हम बात करें most popular and still he is Dr. हरिवंश चोपड़ा. क्या बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। Your favorite drink. Long Island tea और अरे क्या बात, क्या बात, Rosy Margarita. क्या बात। Okay. Popular Lalamite of your time. Me only. Yeah, that's obvious. Still your favorite movie. Favorite movie. अरे यार कौन सी movie? नाम नहीं याद आ रहा मुझे. It was Jackie Shroff starrer and a very plain movie. पुरानी। Father. Old? Is it Gardish? हाँ, गर्दिश. ओके, तो अब जो लास्ट है वो आपको कहना नहीं गुनगुनाना पड़ेगा। योर फेवरेट सॉन्ग। My favorite song. यार ये बड़ा मुश्किल काम है. Because songs I don't remember, I just listen. कोई भी बॉस, फेवरेट सॉन्ग तो बताइए आप। हाँ, वो हम न समझे थे. बात इतनी सी, Amazing. कहना नहीं है, कहना नहीं है। एक गा के हो जाए बॉस। ये वॉइस ऑफ और ज्यादा डॉक्टर्स में तो क्या अभी भी याद नहीं है, बट स्टिल ये 2 ही लाइन याद है. हाँ हाँ, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की। पत्थर की. हम न समझे थे बात इतनी सी. क्या बात है। with Blast The magazine. only thing to enjoy during our stimulus SMCT and thereafter. This was the best magazine I've ever read. और ये उस टाइम की बात है जब ये लिखी जाती थी हाथ से. और देखिए। हमारे यहाँ जो हमारे बैच में था सचिन लिखता था इसको, और हम कंपाइल करके उसमें वो क्या था, चिट-चैट कॉर्नर होता था जिसमें अपने कुछ लिखने होते थे. एनकाउंटर सेक्शन। एनकाउंटर सेक्शन. वो एनकाउंटर्स जो है रात को उसमें रूम के दरवाजे के नीचे से खिसकाते थे. अरे Yeah, and like, are you following eBlast? yes, after Nitin has messaged me the link, I'm regularly following. Yesterday I saw the interview of Dr. Ravi Mahajan. क्या बात है बस। And really, Nitin, it's a great effort. Like, अभी डॉक्टर प्रियांक ने बोला हमारे जमाने में लिखी जाती थी, तो this जमाना is recently changed. नहीं Yes. तो कुछ महीने पहले लिखी ही जाती थी। हाँ, So- अब बॉस क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक फोरम हो गया है, तो बेसिकली अवर विजन इज टू कनेक्ट एवरीवन, सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू ब्रिंग एवरी एलुमनाई टू दिस लेकिन फोरम। अमेजिंग था. मैंने वो इंटरव्यू देखा, मजा आ गया. मतलब तब मुझे लगा कि यार अच्छी चीज है. It has started again.
अभी लेकिन मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, मेरा फर्स्ट जी, क्वेश्चन अभी आंसर्ड है, मेरी जर्नी LLRM में। तो वो जर्नी 8 मई 1995 में स्टार्ट हुई थी, और शुरू में बहुत अजीब लगा जब मैं कॉलेज में आया कि यार यहाँ हो क्या रहा है, ये माहौल क्या है, रैगिंग से बड़ा डर सा लगने लगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सीनियर्स को जानने लगे, जब हॉस्टल में शिफ्ट हुए तो मजा आने लगा रैगिंग में। रोज मिलते थे उन्हीं लोगों से, रोज वो अजीब सवाल पूछते थे, हम अजीब जवाब देते थे, लेकिन वो अजीब सवाल जवाब से हम इतने खुल गए उन लोगों के साथ कि हम कुछ भी उनसे पूछ सकते थे, अपनी लाइफ का कुछ भी मैटर उनसे डिस्कस कर सकते थे। तब डर नहीं लगता कि यार ये आदमी क्या जवाब देगा, या ये देगा कि नहीं देगा, क्या ये इस कैपेसिटी में है कि मुझे गाइड कर सके। लेकिन रैगिंग के बाद ये सारी चीजें समझ में आ गई। फिर हमारी क्लास की लाइन लगी एक दिन हॉस्टल में, तो एज यूजुअल जो रैगिंग का प्रोटोकॉल था सब हुआ। वो होने के बाद और लाइट हो गई लाइफ कि ठीक है, अब जो हो सकता था, दिस वाज द वर्स्ट पार्ट दैट कुड हैपन इन रैगिंग। बस उसके बाद और बिंदास हो गए। फिर एनाटमी में आए। एनाटमी में मेट डॉक्टर शकुंतला, शी वाज एन अमेजिंग लेडी। डॉक्टर रमेश बाबू एंड डॉक्टर वाजपेयी, उनके किस्से हंसी वाले थे सारे। डॉक्टर मुरलीधर, ओके। एनाटमी वाज गुड, फिजियोलॉजी वाज गुड, एंड बायोकेमिस्ट्री वाज जस्ट नथिंग। खत्म था एकदम वो सब्जेक्ट, और उसमें शायद हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। ऐसी लाइफ आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे दोस्त बनते गए। फिर एक बार बैच में लड़ाई भी हुई, बनिया वर्सेस नॉन बनिया, और उसके बाद 2 दिन तक क्लासेस में नहीं गए हम लोग, सब लड़के वड़के, खूब लड़ाई हुई उस दिन, मतलब हॉस्टल बंद करके भी लड़ाई हुई। और फाइनली फिर डॉक्टर रमेश बाबू ने ही सारा पंगा सुलटाया। एक दिन उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा, अरे हम पढ़ने आए हो लड़ने आए हो? आई थिंक बॉस, जो उस टाइम की बॉन्डिंग जो क्रिएट होती थी ड्यूरिंग द रैगिंग टाइम, आई नो कि रैगिंग टाइम में अच्छे और बुरे पार्ट दोनों होते हैं, बट जो बॉन्डिंग बनती थी आपकी सीनियर्स के साथ ना, वो अभी तक बनी हुई, वो अभी तक बरकरार है। मुझे याद है अच्छे से एक किस्सा, हॉस्टल से बाहर निकले, डॉक्टर अमित भटनागर मिले, तो उन्होंने देखते ही एक अच्छा बढ़िया वाला रसीद किया। पहले तो मैंने, यार अजीब है, जब भी मिलते हैं रसीद कर देते हैं, लेकिन बॉन्डिंग आज उनसे इतनी अच्छी जबरदस्त है। अभी वो कतर में है। हाँ, कतर। तो मतलब फोन पे भी बात होती है, जब आते हैं ऐसा कभी नहीं होता हम ना मिले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बॉस, ये क्योंकि मैं बीच में लोकल अपने यहाँ गार्जियंस के यहाँ भी रहता था, तो इन दोनों लोगों से मेरी रेगुलर मुलाकात होती थी, कभी किसी आबुलेन में या कहीं। तो डॉक्टर शालीन और इनसे इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है आज की डेट में। बिल्कुल बॉस, आउट हुए ना तब बहुत वो लग रहा था यार आगे लाइफ क्या होगी, एंड विल मिस ऑल आवर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी। और मैं लकी था कि मुझे इस कॉलेज में ही एमएस मिल गई। अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ ये, क्योंकि ई ब्लास्ट का फोरम हम लोगों ने क्रिएट किया है बॉस, टू कनेक्ट एवरीवन, एंड इस साल के हम लोग सिल्वर जुबली बैच हैं। तो विजन ये है कि बॉस ई ब्लास्ट के थ्रू हम लोग जो है बॉन्डिंग और नेटवर्किंग जो है बढ़ाएं अपने लालामाइट्स के बीच में। कि आप इस फोरम से अपने बैच के लिए एक अपील करें कि वो लोग भी ई ब्लास्ट से जुड़े। 94 बैच, ठीक है। अब ज्वाइनिंग ई ब्लास्ट टुडे वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आप लोगों से मिलके मजा आ गया। वो कुछ अपने वो पल याद किए यार, जो कभी एक धुंधले कॉर्नर में पड़े हुए थे, आज धूल साफ करी है उनसे। तो आई वुड रियली अपील टू माय बैचमेट्स कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड रेगुलरली बी ऑन ई ब्लास्ट पेज। और जो इंटरव्यूज है ना यूट्यूब पे, बहुत अमेजिंग किस्से हैं उसमें, अगर सुनोगे ना मजा आता है यार कि लोग 65 से लेके अब तक क्या क्या हुआ है कॉलेज में, लोगों की लाइफ में क्या होता था। तो ई ब्लास्ट इज ए फोरम टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल, दोज जायंट्स ऑफ LLRM। सो बिल्कुल हमें फॉरवर्ड आना चाहिए, और ये इतना अच्छा फोरम है यार, मजा आ गया आज आप लोगों से बात करके, आप लोग की शक्ल देख के। थैंक यू बस, ये तो हर साल होना चाहिए, हर साल इंटरव्यू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसी बात पे आज आप एक एनकाउंटर भेज दीजिए। हाँ बस, एनकाउंटर दरवाजे के नीचे से तो कुछ भेज दीजिए, मैं जो है आपको ईमेल एड्रेस भेज दूंगा। किसी को भी आपने जो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो, ग्रेटिट्यूड, जो भी टीचर जूनियर सीनियर किसी के लिए भी, मैं आपको भेजता हूँ। मैं चाहूंगा बॉस, दीपांशु बॉस,
बीइंग अ हाँ। सीनियर मैं चाहूंगा लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप दोनों जो है सीनियर हैं हम लोगों के, तो हम चाहेंगे कि आप ये अपील करें, क्योंकि आप जो है सवाल को ले लें लास्ट वाले को, और फिर हम इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि इस बार के ओएसए में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बैचमेट और सीनियर और जूनियर आ पाए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं अपने ओएसए में नहीं आ पाया, तो तुम लोग का प्रियांक वैसे बॉस हुआ मैं ही नहीं। आपसे प्रियांक बॉस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जूनियर सीनियर और बैचमेट से रिक्वेस्ट करें कि वो इस बार के ओएसए में जरूर आए। ओएसए एक अमेजिंग फोरम है, अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, और यूजुअली मैंने सारे ओएसए अटेंड किए हैं। कोई ऐसा ओएसए बहुत ऐसा होगा जब मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे। हाँ, एक ओएसए है जब मैं ऑस्ट्रेलिया था, आई वॉज नॉट हियर, मैंने वो एक ओएसए मिस किया 2012 का। अदरवाइज मैंने आज तक कोई ओएसए मिस नहीं किया है, क्योंकि बीइंग ए फैकल्टी आई वाज ऑलवेज इनवाइटेड। और ओएसए में पुराने लोगों से मिलना यार, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा सा जिटरी हो गया था कोविड से 2 साल पहले से, जब वो 92 बैच का हुआ था एंड लिकर वाज बैंड। बट अभी 98 बैच का है एंड प्रिंसिपल हैज एग्रीड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि जो Yes. लास्ट बैच था उन्होंने बाहर किया तो किसी को मजा नहीं आया ऐसे। जो पुराने टीचर थे उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो somehow प्रिंसिपल जो है, ही इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ही इज फाइन ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन एंड ही इज एन And अमेजिंग। ही इज वेरी सपोर्टिव बॉस। हम तो उनका इंटरव्यू हुआ था इस फोरम पे, तो हमें तो उनका इतना सपोर्ट मिला है। और कॉलेज में वापस लाने वाले वही हैं। उन्होंने मेरे से एक ही चीज कही थी, अपनी अल्मा मैटर के लिए क्या करना चाहते हो, करोगे कि नहीं करोगे, टीचिंग करो यहाँ आके। मैंने हाँ, ठीक है, तो टीचिंग मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बढ़िया बस, इस बार क्योंकि कॉलेज में वापस आ रहा है वैसे। कॉलेज में वापस आ रहा है एंड विद एवरीथिंग दैट वाज 5 इयर्स बैक। यस, ओसा से अच्छी कोई चीज नहीं होती। एंड मतलब वी आर लकी टू बी इन दिस कॉलेज जिसमें ओसा होता है। लोगों के में ओसा नहीं होता यार, वो मर रहे होते हैं इस चीज के लिए। एग्जैक्टली मैंने अपनी would वाइफ only- उसमें देखा है, मतलब वो क्या गेट टुगेदर नहीं होते, इनके बैच वालों ने बड़ी मुश्किल से गेट टुगेदर अरेंज किया एंड दे एंजॉयड अ लॉट। मतलब यू रियली एंजॉय, चाहे आपका उस समय बैच में कुछ भी रहा हो किसी से, लेकिन बिल्कुल। आज है ना, इट रिजुवेनेट्स यू। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो जब से पास आउट हुई हूँ एक बार भी, इनफैक्ट शायद मेरठ ही एक बार आई हूँ, उसके बाद करना चाहिए अगर अपने बैच का ओसा है ना। हाँ बिल्कुल। हम बॉट में आना है। मीनाक्षी टिकट बुक करा ले। यार बट पैसे वो- दे तो कोई वो ना कभी मीनाक्षी चीजें वापस नहीं आती। मतलब यू रियली एंजॉय इट एंड यू रियली मिस इट। हाँ एग्जैक्टली। चलिए हाँ, अभी बॉस। लग- वो सब मिस करने वाली चीज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। चलिए बॉस, मैं जो है कंक्लूड कर देता हूँ इसको। और आज जो है मेरे ख्याल दीपांशु बॉस ने भी अपना टाइम दिया। कनाडा से जो है हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ी, दीपांशु बॉस जुड़े फिनिक्स से, आप जुड़े मेरठ से, तो बहुत मजा आया बॉस। मतलब ये तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे जोड़ा एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला। और नहीं, वो पूरे दिन चलता है इंटरव्यू। हाँ हाँ बिल्कुल बॉस। चलिए पूरी ई-ब्लास्ट टीम की तरफ से बॉस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग फॉर योर ग्रेट एफर्ट्स। बिल्कुल बॉस। और 98 बैच की तरफ से भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू दीपांशु बॉस। और बॉस प्रियांक बॉस, आपको लेके आपके किसी सीनियर का इंटरव्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, डन है, एनी टाइम। ओके बॉस, ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू ऑल, थैंक्स। न समझे थे बात इतनी सी।